नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। कुछ अलग प्रकार के खबरें हैं, उसको लेकर आए हैं। तो उसको बताने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। अब खबर क्या होगी आप लोग समझ ही गए होंगे पीछे के बैकग्राउंड देखकर से। हाँ, किसका है खबर है? फिनटेक कंपनी का। फिनटेक कंपनी काफ़ी चर्चाएं बना रहता है। भारत पे जैसे जो दावा करती है और अपने आप को बताती है, भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों को और किराना स्टोरों को डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाएं बेचती है। वित्तीय सेवाएं बेचना मतलब समझ रहे हैं, छोटे। ये खुद विकिपीडिया पर दिया हुआ है, सिर्फ छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को नहीं। अब छोटे व्यापारियों के ये तो सब सेवाएं देते हैं और उन्हीं को परेशान करते हैं। उनको परेशान कैसे करते हैं वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि ये घटना किसी और के साथ नहीं, मेरे ही साथ हो गया है। मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने वाला हूँ, मतलब चलाने वाला हूँ, जो भी कह लीजिए। उसमें इनका मैं QR कोड, जो फिनटेक कंपनी है, इनकी सर्विस मैंने वहाँ पे ले रहा था। सर्विस ले रहा था तो ये हमें लोन मुहैया करा दिए। वहाँ पे आता है अप्रूव्ड, तो मुझे 50,000 का लोन देते हैं। 50,000 में पहले ही मुझसे 6,000 रुपये ले लेते हैं और मेरे हाथ में कितने आते हैं? मात्र 44,000 रुपये। 6 मंथ का EMI करते हैं, डे बाई डे करके। 6 महीने में वो लेते हैं 50 के 55,500 लेते हैं और प्लस इधर 6,000 ले लिए। सोचिए कितना हुए, 5,500 और 6,000 समथिंग आप देखेंगे तो 6,500 11,500 रुपये ये 6 मंथ में 50,000 का इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब किस हिसाब से ले रहे हैं ये तो मुझे भी पता नहीं ये RBI के दायरे में है या नहीं, ये जांच का विषय है। RBI का काम है जांचना से, हाँ क्या उनके जो गाइडलाइन है उसको ये फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। अब हमें परेशानी कहाँ ये भी बता दें। चलो, हमने लोन लिया, उनका जो टर्म कंडीशन था उस पर किया, मैंने पे किया। लेकिन क्या है कि मेरे अकाउंट में 4,000 रुपये रहते हैं और इनका जो बैलेंस मेरे पास रहता है वो 3,500 रहता है, यानी 3,500 रुपये। 3,500 रुपये रहता है, लेकिन मेरे अकाउंट से 4,000 रुपये गमन कर लेते हैं, काट लेते हैं। कंप्लेन करने पर, कॉल से बात करने पर इनकी जो कस्टमर एजेंसी है वो हमें बोलती है, यानी कि आप धैर्य बनाए रखें, 48 घंटे के अंदर ये जो गलतियां हुआ है इसको सुधार दिया जाएगा और आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और ये घटना कब के है? तो 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर मेरे अकाउंट से काटते हैं और बोलते हैं ऐसे 27 तक वेट कर लिया, 28 के पहले पहले आपके खाते में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो मैंने कॉल किया, कॉल पे 20 मिनट में लाइन पर रहा हूँ। उधर से केवल बोल रहे हैं से हाँ आपका कैंसर क्या है, हमारे कैंसर पूछ रहे हैं। कैंसर मैंने बताया तो वहाँ से म्यूट कर दे रहे हैं, वहाँ से कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हम इधर से बोले अरे बात पे बोला क्या क्या तमाम चीज़ें बोला। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें विश्वास हो गया है ना, सर भारत की कंपनी है, अपने देश की कंपनी है, थोड़ा देशभक्ति जग गया। देशभक्ति जगने चलो ठीक है, जगना भी चाहिए, देश के लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन क्या देश के जो उद्योगपति हैं जब छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं तो क्या उसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? मैंने ट्वीट किया है उनको, जब से मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुआ है तो इन्होंने क्या किया कि पर्सनली मुझे बोले, उन्होंने लिखा है कि पर्सनली मुझे अपना प्राइवेट जो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो दे और अपना कंसर्न बताए। मैंने उसमें बताया, लेकिन उधर से भी जब देखा गया से हाँ मेरे अकाउंट से 500 एक्स्ट्रा काटा गया है, उनकी गलतियां हैं, तो वो भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। कस्टमर केयर में बात हो रहा है, वो भी नहीं है। नंबर देखिए, नंबर क्या है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे। नंबर है 0888 2555544।
आपको भी समस्या होगा तो इसी नंबर पे लगाएंगे, लेकिन इस नंबर पे आपको थोड़ी भी मदद नहीं की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जहाँ पे कंपनी का गलती रहेगा, जहाँ पे वो आपके बैलेंस काटे रहेंगे या आपके खाते से अधिकतर पैसे काटे रहेंगे, या आप पेमेंट लेते हैं उसमें से पैसे काट जाते हैं, ये काट लेते हैं, कट जाते हैं वो अलग होता है, काट लेते हैं ये पहले समझ जाइए, काट लेते हैं तो इस नंबर पे आपको मदद नहीं मिलने वाली। भारत पे के जब बात कीजिएगा वहाँ पे हेल्प डेस्क का, तो वहाँ पे कोई इस प्रकार के ऑप्शन नहीं था। बस लास्ट जो आपका जो रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे और उसको बता देंगे, वो जानकारी देते हैं। और इसी प्रकार से कई सारे पेमेंट गुल कर दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो हमारे साथ घटना घटा तो हम सोचे नहीं ये चीज़ें बतानी चाहिए, और कहीं ना कहीं इन लोगों को सुधारने के लिए हम लोग को आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनको क्या करना है आप लोग डिसाइड कीजिए, आपको यूज करना है नहीं करना है यह डिसाइड कीजिए, लेकिन आपके साथ भी घट सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अकाउंट से कटा है और कैसे इनका जो पेमेंट बकाया था वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भारत पे मैं खोल रहा हूँ, जब यहाँ पे पेमेंट की लिस्ट आएगा तो पहले मैं लोन पे चला जाता हूँ। हाँ, ये पूरा फुल पे दिख रहा होगा, हम पास आके दिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 26 दिसंबर को 3500 रुपया कटे हुए दिख रहा है। हम लगा देंगे, हो सकता है कि कैमरा इस पे ऑटो फोकस नहीं कर रहा होगा, हम लगा देंगे वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर, अभी आपके सामने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम, आपके वहाँ पे लगाएंगे। तो 3500 रुपये काटते हैं, लेकिन मेरे अकाउंट से 4000 डेबिट हुए हैं 26 तारीख के डेट में। 26 तारीख का डेट हम आपको बता देते हैं, 26 26 मैं एक काम करूँगा, मैं लगा दूंगा, क्योंकि अभी ढूंढने में भी मैसेज का थोड़ा सा तो समय लग ही जाएगा। अभी हाँ यहाँ पे आ गया, देखिए जो कटा था बैलेंस, नहीं ये दूसरा है, मैं आपके वो डिस्प्ले पे लगा दूंगा। तो 4000 रुपये काट कर और 3500 उनका अपना लोन का था, लेकिन 500 हमारे अकाउंट से एक्स्ट्रा काट कर और रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और जब बात किया तो ऐसा नहीं बोले समय फाइन हो या नया कुछ फाइन भी लगा रहा था, तो वहाँ पे दिखा था ऐसा कुछ चार्ज भी नहीं था। और एक कन्फर्म भारत पे के कस्टमर सर्विसिंग हमें किया है, सर नहीं आपका 3500 ही था, 500 जो था वो बाय मिस्टेक काट लिया गया है, वो रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो हम आप लोग से यही कहेंगे सतर्क रहें ऐसे कंपनी से जो अपने आप को फिनटेक बताते हैं और भारत का होने का दावा करते हैं, भारत की बेस्ट सर्विस का दावा करते हैं। और इनके फाउंडर भी जो थे वो भी उनका नाम था अश्विनी ग्रोवर जो नाम था वो थे, हालांकि अब वो सीईओ पद से हटा दिए गए हैं, अभिन कौन है हमें पता नहीं है। देखिए फाउंडर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सीईओ है अभिन है नलिन नेगी करके जो सीईओ बताया जा रहा है ये है। तो ये कंपनी है, एक कंपनी का लोगो है भारत पे, इससे सतर्क रहें। और ये सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं आपको मिलेगा, जो भी आप देख रहे हैं गूगल पे ये कहीं से आपको कुछ भी मदद नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और भारत पे कुछ हो रही है और जो ट्रस्टेबल कंपनियां हैं उस पर आप शिफ्ट होइए, जैसे फ़ोनपे है या पेटीएम है, ये दोनों कंपनी आपको बेस्ट सर्विस देगी। इसके अलावा भी बैंक का जो है, जो भी बैंक है अपना देते हैं उन पर शिफ्ट होइए, वो बेहतर आपको सर्विस देंगे, लेकिन इनसे सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक घटना कई बार मेरे साथ हो चुका है पैसे काटने वाली, आपके साथ भी हो सकता है। ज़रूरी लगा है आपके साथ साझा किए हैं।
बाकी आपकी मर्जी, सतर्क रहना है या नहीं रहना है। धन्यवाद।